ईरानी मुजाहिरीन मुल्क की इदारों का कंट्रोल संभाल लें, ईरान के मुहिब वतन अपना एहतजाज जारी रखें। अमरीका की मदद पहुंचने वाली है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी अवाम को बराह रास्त पैगाम। ट्रंप ने ईरानी हुकाम के साथ होने वाली तमाम मुलाकातें मंसूख कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि 24 घंटे में सबको ईरानी सूरत हाल का पता चल जाएगा। कातिलों और जुल्म करने वालों के नाम महफूज रखो, इन्हें जल्द इनके जराइम की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान पर मुमकिना हमले के लिए अमरीका की हिकमत अमली तैयार। अमरीकी जंगी तैयारों की कतरी एयरबेस पर सरगर्मियां तेज। B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार समेत दीगर जंगी तैयारों की परवाजें। कतर ने किसी अस्करी कार्रवाई को तबाहकुन करार दे दिया। अमरीका और कनाडा का अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, ईरानी क़यादत के दिन गिने जा चुके हैं। यूरोपीय ममालिक का ईरानी हुकूमत से मुजाहिरीन पर फौरी क्रैकडाउन खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी खतरे से निमटने के लिए सरप्राइज तैयार है। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीर ज़ादा का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। जारहियत की तो हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरान कुन होगा। ऐसा जवाब देंगे दुश्मन दंग रह जाएगा। हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। वाशिंगटन ने कोई हमाकत की तो दुनिया भर में अमरीकी मफादात हमलों की जद में होंगे। जो मुल्क अमरीकी जारहियत में सहूलत कारी करेगा उसे भी मुआफ नहीं किया जाएगा। अरब मीडिया को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जंग और मुज़ाकरा दोनों के लिए तैयार हैं। धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरा चाहते हैं। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों का मकसद ट्रंप को मुदाखलत का मौका देना था। सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती काउंसिल अली लारेजानी का कहना है, ईरानी अवाम के कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। ईरानी सरकारी ओहदेदार की एहतजाज में 2000 अमवात की तस्दीक। रॉयटर्स ने दावा किया कि ये पहला मौका है कि ईरानी हुकाम ने मुल्की बदअमनी में इतनी बड़ी तादाद में अमवात का एतराफ़ किया है। ईरानी ओहदेदार ने मजीद कहा कि 2 हफ्तों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकार भी जाम बहक हुए। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने मजीद कहा कि अमवात के जिम्मेदार वो अनासर हैं जिन्हें हुकूमत दहशतगर्द करार देती है। ईरानी ओहदेदार का मरने वाले मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों का तनासुब बताने से गुरेज। इंसानी हुकूक की तंजीम ने दावा किया कि ईरान में 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमरीकी सदर ने ईरान पर नई तिजारती पाबंदियां लगा दी। ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर 25% टैरिफ आए। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी होगा, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अमरीकी इक़दाम से चीन के सबसे ज्यादा मुतासर होने का खदशा। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रूस, ब्राजील, भारत, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक भी मुतासर होंगे। चीन की एकतरफा अमरीकी पाबंदियों की सख्त मुखालफत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता। दबाव या ज़बरदस्ती से मसाइल हल नहीं हो सकते। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। छापों के दौरान घरों से अमरीकी हथियार और धमाका खेज आलात मिले। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है, मुजाहिरीन के घरों में कार्रवाई के दौरान अमरीकी असलहा पकड़ा गया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर अब्दुर्रहीम मौसवी का कहना है, अमरीका और इसराइल ने ईरान में काला दम दाइश के दहशतगर्द छोड़े। हम अपनी जानें देकर ईरान की हिफाजत करेंगे। उधर ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जोर टूट गया। दारुल हुकूमत तेहरान समेत दीगर शहरों में हालात मामूल पर आने लगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई ने हुकूमत के लिए रैलियों को सराहा। उधर ईरान ने पहली बार स्टारलिंक इंटरनेट बंद कर दिया। ईरानी इंटेलिजेंस ने ईरान में स्मगल किए गए स्टारलिंक यूनिट्स भी पकड़ लिए। ईरान में कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की वतन वापसी। 2 दिनों में 200 के करीब पाकिस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल जारी है। ईरान से मजीद 51 तलबा वतन वापस आए। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि ईरान ने तलबा को जाने की इजाज़त दे दी है। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी सफरी दस्तावेज अपने साथ रखें।
जिन पाकिस्तानियों की दस्तावेज की मयाद खत्म हो चुकी वो फौरी राब्ता करें। अटियाला जेल में बानी पीटीआई से बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। दाखिल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी से मुलाकातें ना होना अफसोसनाक है। हर हफ्ते हम आते हैं और इंतजार करके वापस चले जाते हैं। मुलाकातें होंगी तो हालात में बेहतरी होगी। अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। आईनी तवाज़ुन हर हाल में होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने पहले जलसे की इजाज़त दी, फिर रास्ते रोक दिए। सोहेल आफरीदी के दौरे कराची के आखिरी दिन उनका रवैया बदल गया। दहशतगर्दी एक नासूर है। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों से मुतालिक किसी के दिल में नरम गोशा नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर पीटीआई वफ्द में शामिल थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अपोजिशन लीडर के कागजात पर कोई एतराज़ नहीं। आज दस्तखत की तस्दीक हो जाएगी। कल तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। जुम्मे को कौमी असम्बली सेशन में हमारा अपना अपोजिशन लीडर होगा। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन होना एतमाद साजी की जानिब अहम कदम होगा। स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकिरात से मुतालिक कोई बातचीत नहीं हुई। आमिर डोगर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई ही अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। ऑर्डिनेंस मामले पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कौमी असम्बली इजलास में विफाकी हुकूमत पर तनकीद के तीर चला दिए। रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि एक दिन ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, दूसरे दिन एहतजाज करने पर ऑर्डिनेंस वापस हो जाता है। आपके तरीक़े वारदात का हमें पता है। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर पुलवशा खान बोली कि जाली डिग्रियां सुनी थी लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना है। दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करके सादर जरदारी को धोखा दिया गया। सादर के साथ बारीक वारदात की गई। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। हुकूमत ने कहा गलती हुई, ऐसा है तो गलती करने वालों को अपनी सफों से निकालें। हजारों दरख्तों की कटाई पर हुकूमत का पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई का मामला कौमी असम्बली में जेर बहस। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन एक साथ नजर आई। डिप्टी स्पीकर का मामला, कायमा कमेटी माहौलियात को भेजने का फैसला। शर्मिला फारूकी का असेंबली में एहतजाज, बोली शहर में दरख्तों का कत्लेआम किया गया। अली मोहम्मद खान बोले जो 40-50 साल पुराने दरख्त काटे गए वो इस्लामाबाद के फेफड़े थे। बताया जाए ऐसा किसकी इजाजत से हुआ। तलाल चौधरी ने रद्द-ए-अमल दिया। पोलन एलर्जी के बायस बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुस्तदिक मलिक ने कहा कि अदालती अहकामात पर सिर्फ जंगली शहतूतों के दरख्त काटे गए। 1-2 माह में इस्लामाबाद हरा भरा नजर आएगा। डिप्टी डायरेक्टर जनरल CDA इरफान अजीम नियाजी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि दरख्त काटने का अमल साल 2024 से जारी है। GHQ में NPSC की DG ISPR से मुलाकात। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाक फ़ौज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। DG ISPR ने कहा कि कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तिफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। NPSC ने फितनल ख़ारिज और अफ़गान तालिबान की मज़म्मत की। कहा दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं। नफ़रत अंगेज़ी, फ़िरक़ावारियत और तकफ़ीरी बयानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तिफ़ाक़। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा दौरे पर मनामा पहुंच गए। नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन रशीद ने इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान की बहरीन की फरमारवा और वली अहद से मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और डिजिटल राबते की अहमियत पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कंपनी की पाकिस्तान में 6 दहाइयों पर मुहित सरमायाकारी को सराहा। डिजिटल महारतों की तरक्की, कैशलेस अदायगी के निज़ाम की तौसीह पर भी गुफ्तगू।
5G समेत जदीद नेटवर्क्स में कंपनी के तजुर्बात से इस्तिफादा करने का इरादा। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे में पेशरफ्त। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दौरे मराकश दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर दिफा की मराकश के कौमी दिफाई इंतजामिया के इंचार्ज से मुलाकात। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा ने मराकश हम मनसब को पाकिस्तान में तैयार करदा फुटबॉल दिया। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस पर इत्तेफाक। पायलट मंसूबे का आगाज पहले मरहले में कराची से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पाक यूएई ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मजीद आसान बनाने से मुतालिक तबादला ख्याल। प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाबिता मुआहदा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर इमिग्रेशन से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। PIA का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विसेज से तारीखी इश्तराक। PIA की टिकट पर हवाई और ट्रेन सफर की सहूलत मिलेगी। PIA की परवाज से जाने वाले कनाडा में रेल से 8 अहम शहरों का सफर कर सकेंगे। मैनचेस्टर और लंदन के सफर पर मुसाफिर 50 से ज्यादा शहरों तक सर्विस हासिल कर सकेंगे।